हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 और हम लोगों ने 7 जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग ये टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कितने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जो है इसमें से सभी का आंसर आप लोग कितना आप लोग को बना पाते हैं, सही देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी। तो हमें देखना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 384 से 186 फिर कैसे बनेगा, फिर 186 से 456, फिर 386, ये किस तरह से सीरीज है। हमें यहाँ से ये सीरीज जो है मालूम कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यह स्क्वायर है या क्यू है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको दूसरा लॉजिक लगा कर देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ना स्क्वायर पता चल रहा है ना घन पता चल रहा है, यानी क्यू पता चल रहा है। तो आपका क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ करके देखते हैं क्या आता है। तो 3, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो 8 और यहाँ से होगा 4, 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि इसको जोड़ने के बाद कितना आया 15। इसी तरह से हम क्या करेंगे 8 + 1 + 8 + 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ने के बाद कितना पूर रहा है, हमें 15 पूर रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे तो 9, 5, 4 और 5 9 और 9 6 कितना हो गया 15, यानी कि ये भी हमें क्या पूरा 15 पूरा। इसी तरह से इसको भी देख रहे हैं 6 6 12 12 3 कितना हो गया 15। इसी तरह से हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में हमें जोड़ करके सभी लेटर को 15 आना चाहिए। तो पहला लेटर में देखते हैं तो कितना होगा 6 5 11, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 10 और 2 12, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 10 2 8 2 10, 10 5 15, यानी कि ऑप्शन सी में 15 पुर रहा। और डी में भी कितना पुर रहा, तो डी में कितना हो रहा है 12, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहला शब्द से संबंधित है। हमें बताना है कि जैसे कि 245 से 41,625 जो है किस तरह से बनेगा, उसी तरह से 311 से क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे बहुत लेटर, यानी कि 245 से देख रहे हैं कि कितना बन गया है 41,625, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि या तो किसी का क्यू होगा या किसी का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको करते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, तो यहाँ पे लिखा गया 4। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे देखिए 16 भी लिखा हुआ है। इसी तरह 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ से 25 लिखा गया। इसका मतलब क्या है, सभी लेटर का क्या है स्क्वायर किया गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे कितना है 311, तो 311 जो है 311 यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यानी कि हमें कितना आया है 911। तो 911 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 911 जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। हमें बताना है कि महिला, पिता और मादा में कौन सा डायग्राम जो है वो संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महिला और पिता। महिला और पिता में कोई संबंध दिख रहा है तो नहीं, यानी कि मान लीजिए महिला है और ये मान लीजिए क्या है एक पिता है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो हम दोनों अलग अलग बना लिए। फिर
पिता और मादा में कोई रिलेशन होगा तो नहीं होगा, लेकिन महिला और मादा में रिलेशन होगा। ठीक है, महिला और मादा में क्या होगा, रिलेशन होगा, क्योंकि जो है मादा के अंदर ही क्या आता है, महिला आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से फिगर बनेगा। तो इस तरह का फिगर जो हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो इस तरह का फिगर जो हमें ऑप्शन सी में दिया है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है DAC, तो DAC को क्या लिखा है, PAI लिखा गया है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका लेटर का नंबर लिख देते हैं। D आता है कितने नंबर पर, D आता है 4 नंबर पे, C आता है कितने, A आता है 1 नंबर पे, और C आता है 3 नंबर पे। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। तो 16 पे क्या आएगा, 16 पे आता है P, तो P यहाँ पे दिया है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, तो A लिखेंगे यहाँ पे। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 9 पे क्या आता है, तो I आता है। यही हमें यहाँ दिया है, PAI दिया हुआ है। इसी तरह से CBE का हमें निकालना है। किसका निकालना है, CB और E का निकालना है। तो C जो है कितने नंबर पे आता है, तो C आता है 3 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9, और 9 पे क्या आता है, तो 9 पे आता है I। ठीक है, तो I से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, बाकी ये सभी जो है हम लोग इसको काट सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आंसर लगा के निकल सकते हैं, आप लोग को टाइम भी बच जाएगा। और बी कितने में पता है, बी आता है 2 नंबर पे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 पे क्या आता है, तो 4 पे आता है डी, तो डी हो जाएगा। ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25, अब 25 पे क्या आता है, तो वाई आता है, यानी कि आई डी वाई किस में है, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान जो है बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान होगा। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जैसे टोटल विद्यार्थी कितना है, 55 है। ठीक है, तो 55 लिख लिए, और इसमें पूछ रहा है कि बाएं से कितना, शीतल का स्थान कितना है बाएं में से, तो ये 25। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 25 को माइनस कर लेंगे। 25 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से हमें बचेगा कितना, 30 बचेगा। क्या बचेगा, 30। अब 30 हुआ, अब प्लस का इसमें क्या करेंगे, 1 कर देंगे। प्लस का क्या करेंगे, 1 करेंगे, यानी कि 30 अब प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 होगा। एक इसलिए जोड़े हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें से एक स्थान जो ऐसा आता है जिसमें 2 बार क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, उसमें एक प्लस किए हैं, तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इसका सही, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 31। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि y को 50, डबल DA को 18, तो HA के हैक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को आसान दिख रहा होगा। अगर आप लोग आसान दिख रहा है इसका मतलब आप लोग को अच्छा तैयारी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम लाए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, y आता है कितने नंबर पे, तो y आता है 25 नंबर पे। कितना, 25 नंबर पे आता है y, और y को हम क्या किए हैं, 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ पे लिखा है DDA, यानी कि सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 + 4 + 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया, यहाँ से हो गया 9 हो गया। 9 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 18 हो जाता है। क्या हो जाता है, 18। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है HA और K लिखा है। ठीक है,
तो एच का लेटर कितने नंबर पे आता है, तो एच आता है 8 नंबर पे, तो 8 लिख लिए हम लोग। फिर क्या करेंगे, ए आता है कितने नंबर पर, तो ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 लिख लिए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे अब, के आता है कितने नंबर पर, तो के आता है 11 नंबर पे, तो 11 लिख लिए। अब इन दोनों को तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना होगा, 11 1 12, 12 8 कितना होगा 20, 20 लिख लिए। अब 20 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 40। तो 40 जो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 40 जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से बनाया जाता है। सभी का लेटर याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा समूह आएगा। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा संख्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा NFT QGW, यानी कि NFT से QGW जो है कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो N आता है कितने नंबर पे, तो N आता है 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर में। और 14 में अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस का 3 कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 17, 17 यानी कि Q, 17 क्या आता है Q। फिर क्या करते हैं, Q में अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, और 20 पे आता है T। इसी तरह से T में अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23, और 23 पे आता है W। और W में फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 26, और 26 पे क्या आता है, तो यहाँ आ जाएगा Z। तो Z से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है सी में दे रखा। ठीक है, यहाँ से आप लोग आंसर इसको लगा सकते हैं। चलिए हम लोग पूरा देख लेते हैं। फिर अगला सीरीज क्या बनेगा, यहाँ F से G कैसे बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि F जो आता है 6 नंबर पे आता है। ठीक है, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि G आता है 7, यानी कि इसमें जो है 1 1 का क्या हो रहा है, इसमें 1 1 का ऐड हो रहा है। तो 9 I आता है 9 पे, और 9 में 1 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है, तो J आता है, यानी ZJ। और T आता है 20 नंबर पे। 20 में अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं तो कितना 23 पे W। फिर इसी तरह से W में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 पे आता है Z। और Z में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से 3 जोड़ेंगे तो क्या आता है C आता है। C में फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना है 6, और 6 पे आ जाएगा F। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो हमें किस ऑप्शन में दिया है ये ऑप्शन, ZJF हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को जो इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।